अगर आप इस बार बिहार में 12th का एग्जाम दिए हैं या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम एक आध साल पहले भी दे चुके हैं और उनको कोई एक ऐसा अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी सैलरी दे दे या फिर बहुत कम समय में करके तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या प्राइवेट जॉब मिल जाए, तो आज मैं आपको एक ऐसा कोर्स लेकर के आई हूँ जिसको एक लिमिटेड टाइम में करने के बाद तुरंत आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब मिल जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या फिर आपको ऐसी ही जो है कोर्स की तलाश थी, तो वो कोर्स आपके सामने है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जाम होता है या क्या होता है जो कि जिसके थ्रू आपको एक अच्छी टॉप कोर्स मिल सकता है, टॉप लाखों की सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो ये है आपके पास बीसीईसी एग्जाम। इस एग्जाम को अगर आप देते हैं तो आपको अदर अदर अलग अलग जगह पे या कह सकते हैं कि अलग अलग कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं। अब हमारे पास 12th के जो है मेनली दो स्टूडेंट होते हैं, एक बायो है, मैथ है, कॉमर्स एक भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस ज्यादा बायो वाले स्टूडेंट पे है कि कैसे आपको कौन सी क्या करना है कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए और बहुत अच्छा कोर्स आप अचीव कर ले। तो इसके लिए हमारे पास अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो पहला जो कोर्स आता है वो आता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। दूसरा जो कोर्स आता है अगर हम बात करें तो ये आता है आपके पास पैरामेडिकल का कोर्स। ठीक है, पैरामेडिकल आता है। और अगर हम बात करें अदर कोर्सेज की, एएनएम आता है आपका, जीएनएम आता है आपका। ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब आपको तुरंत मिल जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, तो वो कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग का। सबसे अच्छे कोर्स की बात करूं तो वो कौन सा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग का। पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम भी अपने आप में अच्छे कोर्स हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो इनके लिए आपके पास है बीटेक, ठीक है, फार्मेसी है, ठीक है, और एक और है बी फार्मा है। ठीक है, बी फार्मा है जो कि 12th के मैथ के स्टूडेंट भी कर सकते हैं और साथ में बायो के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास डी फार्मा भी है। ठीक है, ये सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो कि बीसीईसी के थ्रू होते हैं और अच्छी सैलरी इनमें होती है और अच्छी जॉब इनमें आपको मिल जाती है। लेकिन जो सबसे टॉप पर अगर हम बात करें क्या है, तो वो है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 4 साल में ये डिग्री आपको मिल जाती है और इसका जो सिलेबस होता है बहुत ही साधारण सा सिलेबस होता है, बहुत आसान होता है और बहुत ही आसानी से आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना ड्रीम जो है कॉलेज पा सकते हैं, यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। और बिहार में अगर हम बात करें तो बहुत लिमिटेड सीट है। बिहार में लगभग 560 ऐसे करके गवर्नमेंट सीट है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है 6 और उसी में आपके पास ये 560-64 जो है सीट है और 6-7 हजार के आसपास जो है वो प्राइवेट सीट है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की सीट जो है कम है। एएनएम, जीएनएम अगर आप जो भी कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप कोर्स होता है वो होता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। अगर हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या होता है भाई, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, तो इसका जो सिलेबस होता है वो है 11th + 12th एनसीईआरटी। ठीक है, यानी कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वही इसका सिलेबस होता है। अगर हम बात करें कि फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आपका जल्द ही मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएगा। मिड मार्च से लेकर के आप मिड अप्रैल मान सकते हैं फॉर्म आ जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम इसका जून से जुलाई, पहले तो जुलाई होता था लेकिन इस बार एग्ज़ाम जो है पहले हो गया है, तो हम मान सकते हैं कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आपको जून ही मान के चलना है, जुलाई जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसका जो है सिलेबस हमने देख लिया, फॉर्म, ठीक है, और अगर हमने बात किया कि सीट कितनी है, कॉलेज कितने हैं, तो यहाँ पर हमने सीट जो है गवर्नमेंट सीट जो है 560-64 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं 60 या 64 है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। और साथ में आपके पास जो है प्राइवेट की अगर हम बात करें तो 6500 के करीब जो है, आप 6.5 मान लीजिए। ठीक है, 6500 के करीब जो है प्राइवेट सीट है यहाँ पर, यानी कि कॉलेज जो है बिहार में बीएससी नर्सिंग के वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो फॉर्म आपका तब आएगा, एग्जाम आपका इस समय होगा, जून के आसपास में होगा। तो आपके पास जो है तैयारी का अच्छा खासा समय मिल गया है। फरवरी आपका खत्म हो रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 से 3.5 महीने
की तैयारी आपके पास है और अगर ऐसी आप तैयारी करते हैं तो ये बीएससी नर्सिंग की जो जॉब है या बीएससी नर्सिंग का जो आपका कोर्स है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट में फीस कहें तो फीस जो है ज़्यादा लगती है, ठीक है? फीस का लेवल जो है वो हाई होता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट में बात करें तो समझ जाइए कि फ्री में जो है आपका ये पूरा कोर्स हो जाने वाला है। अगर आप दूर दूर आपको एडमिशन मिलता है तो केवल आपके जो रहने और खाने के एक्सपेंसेस आते हैं वो आएंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होता है तो यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होता है, बायो होता है, जहाँ पर 100-100 नंबर आप क्वेश्चन होते हैं और नंबर कितना मिलता है, एक क्वेश्चन पर आपको 400 नंबर जो है मिलता है। ठीक है, कितने नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन पर 400, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की जो है माइनस मार्किंग होती है, यानी 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर जो है आपका कट जाने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा आपने देख लिया सिलेबस, फॉर्म डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, सीट कितनी है, तो इसके लिए आपको तैयारी करना है। अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है, थोड़ी सी अगर अपनी तैयारी बढ़ा देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। जॉब की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जॉब होती हैं, देखिए बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप बेसिक जो है नर्सिंग का 2 साल का कोर्स होता है वो कर लेते हैं, ठीक है, 2 ईयर कोर्स होता है वो भी कर लेते हैं इसी में, तो आप जो है एज अ प्रोफेसर, अगर आपका मन है टीचर बनने का यानी प्रोफेसर बनने का, तो आप वहां पर प्रोफेसर बन जाएंगे। और ये किसको पढ़ाएंगे, आप बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के आप प्रोफेसर बन जाएंगे, बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और साथ ही अगर आप केवल जो है बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब होती है, नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो अगर आप सेंट्रल की बात करें कि सेंट्रल में कितनी होती है तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास, 1,50,000 आप मान लीजिए, ठीक है, इसके आसपास उनकी सैलरी होती है। अगर आप जो है स्टेट की बात करें जैसे बिहार स्टेट तो लगभग 70,000, 80,000, 60, 70, 80 के अराउंड जो होती है सैलरी होती है। ठीक है, अराउंड इसके सैलरी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि डायरेक्ट आप जो है एज अ नर्स काम करते हैं, एज अ नर्स काम करते हैं, तो अगर आप इनके लिए जो है एम्स बना हुआ है, आरआरबी की वैकेंसी आती है, TSSB की वैकेंसी आती है, साथ में अगर आप बात करें तो आर्मी में वैकेंसी आती है, रेलवे में वैकेंसी आती है, ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉप जो है हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वैकेंसी आती है, जितने भी ब्लॉक लेवल पे स्टेट में आपके हॉस्पिटल हैं जो कि, ठीक है, उन सब में नर्स की वैकेंसी आती है और वहां पर 60,000, 70,000 की आपकी सैलरी होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं हो पाता, ये सब मैंने जितना बताया ये सब गवर्नमेंट है, अगर आप प्राइवेट नर्स बनते हैं या प्राइवेट आप काम करते हैं तो भी 15 से 20,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी होती है, क्योंकि प्राइवेट है। और जितने मैं छोटे छोटे लेवल की बात कर रही हूँ, छोटे हॉस्पिटल की, तो 15 से 20,000। लेकिन अगर वही प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन बहुत हाई फाई हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहां पर 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे वहां पर सैलरी आपकी होती है। और यही सैलरी 2 साल में बढ़ करके 25 से 30,000 हो जाती है। और ये बस होता है फ्रेशर की बात कर रही हूँ कि 15, 20,000, 22,000 इनकी सैलरी होती है। लेकिन धीरे धीरे वो सैलरी जो है बढ़ती जाती है और बहुत अच्छी खासी सैलरी प्राइवेट में भी हो जाती है। एम्स के लिए आपको नॉर्सेट एग्जाम निकालना पड़ता है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, वहां जाके नर्सिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्सेट एग्जाम है। उस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फॉरेन में कहीं भी जा करके एज अ नर्स काम करके लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो यहाँ भी आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए, या कह सकते हैं बहुत अच्छा पैटर्न है जहां पर आपको लाखों की सैलरी मिलने वाली है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको कर देनी है और इन 3 महीने 4 महीने में अगर आपने मेहनत कर दिया तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको इसमें जो है अच्छा नंबर मिलेगा। और जब अच्छा नंबर मिलेगा तो फ्री में आपका एडमिशन हो जाएगा, पैसा नहीं भी है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी फीस लगभग 6 लाख 7 लाख जो है पूरा 4 ईयर में आपको देना
पड़ जाएगा। ठीक है, 4 ईयर की मैं बात कर रही हूँ। केवल और केवल ट्यूशन फीस ये है, ठीक है, रहने और खाने इन सब की व्यवस्था अलग आप मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही आप थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हैं और इन 600 बच्चों में आ जाते हैं, तो आपको फ्री में एकदम बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा, फ्री में पढ़ाई पढ़ेंगे 4 साल और इसके बाद मस्त जॉब पा जाएँगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे 1 आध साल में और 1 आध साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो अच्छी खासी आपका जो है तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा। एम्स में भी नौकरी मिल जाती है तो भी 60,000 70,000 वहाँ पे 80,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी होती है नर्स की। इस तरीके से आपको लाखों की सैलरी मिलने वाली है। लेकिन इसकी तैयारी हम कैसे करें, ये पूरा हम सिलेबस कैसे पढ़ें? 4 साल अब हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं, तो इसकी तैयारी के लिए आपके पास है ये बिहार बीएससी नर्सिंग का कोर्स। यकीन क्रैश कोर्स आ चुका है, जहाँ पे से तैयारी करके आप 3 से साढ़े 3 महीने का हमारा जो है टारगेट है, 3 महीने के अंदर में हमको जो है पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करवा देना है। क्योंकि इसके बाद हम जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस चलाएँगे और यहाँ पर लाइव क्लास मिलेगी, आपको डाउट क्लास मिलेगी, जो भी क्लास होगा उसका क्लास नोट पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस यानी जो भी लाइव क्लासेस हैं वो सब आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी। मोबाइल नंबर हमारा ये है, आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए, कुछ भी बैच लेने से संबंधित या कोई और डाउट, तो आप सीधे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं हमारे साथ मिल कर के, तो आपको आपका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। और अगर आप पूरा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, हर एक क्वेश्चन को करते हैं, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से नंबर आएगा और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाने वाला है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है रह कर के पढ़ाई करें, या ये 3 महीना है, तो ये 3 महीना बहुत कम आपको लग रहा है, आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना चाहते हैं, आपके घर पे हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो इसके लिए हमने शुरू किया है बीएससी नर्सिंग परीक्षा का ऑफलाइन कोर्स। ठीक है? इसके साथ आपको यकीन क्रैश कोर्स है और साथ में ये ऑफलाइन यकीन क्रैश कोर्स है जो कि 3 से साढ़े 3 महीने जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए है। जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस टीचर देंगे, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, वीकली टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी, सब्जेक्ट वाइज डाउट कार्नर लगेंगे, यानी अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको डाउट है तो वहां जाकर सीधे आप बात कर सकते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलेंगी, सेलेक्ट स्पेशल जो है प्रैक्टिस सेशन आपका होने वाला है। और इसकी फीस क्या है? तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 999 रुपए है और टोटल फीस जो है वो 12,999 रुपए है। ऑफलाइन पूरी व्यवस्था रहेगी। ऑफलाइन कहाँ है? तो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के सामने, बनियापुर, रजनिया, आजमगढ़ रोज, वाराणसी। पिन कोड यहाँ पर दिया गया है, आपको कॉल करना है तो नंबर आपका वही सेम है, इसी नंबर पर फोन करके आप अपनी एक सीट रिजर्व करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 999 रुपए है। तो अगर आप ऑफलाइन आकर के वाराणसी के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आकर भी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं और एकदम जितने घंटे आप चाहें उतने घंटे बैठकर एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। टोटल फीस जो है 1299 रुपए है और बहुत ही लिमिटेड सीट हमने रखा है ताकि हर एक विद्यार्थी पर ध्यान दे सके। 50 सीट केवल है, तो रजिस्ट्रेशन फुल होने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 999 रुपए देके। और यहाँ पर रहने और खाने का जो खर्च है वो अलग होने वाला है, ये केवल टोटल आपकी फीस है। तो अगर आप चाहें तो ये ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं और नहीं अगर आपकी व्यवस्था बन पा रही, आपको लगता है कि आप ऑनलाइन को क्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो ये ऑनलाइन कोर्स भी हमारा है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ले लेना है, नहीं तो सीधे नंबर पे फोन करना है और सारी जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो जाने वाली है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आज से और अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं है और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है।